पिताश्री मेरे भाई कमल खुशी रहो खुशी रहो। पूरी खेल के आज तुम दोनों दरबार में आए हो, क्या कोई कारण है, कोई बात है? कल ये पुरवाराती भोज खेल के नहीं खेल के पूछिए ये। पूछ लो। पलाची लोग ने। अरे मंत्री, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? रसगुल्ला के रस के ना लगे ना। अरे बहुत अच्छा, लेकिन बेटा कमल, आज तुम किस काम से आए हो? हाँ पिताश्री, ये पूछिए आपने लाडले कमल से कि मैं दरबार में किस लिए आया हूँ। और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? पिताश्री, इस वक्त शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं किस लिए आया हूँ। इस वक्त इसलिए आया हूँ कि ना तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, ना ही मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो किस लिए आया हो? यही कहने के लिए आया हूँ कि सुबह होते ही ये 14 कोस की राज 52 कोठली का हवेली हम दोनों भाई नील और कमल के नाम से बंटवारा कर दीजिए। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह बोलने से पहले तुम्हारा जमीन कटकर धरती पे क्यों नहीं गिर गया? आखिर क्यों बार बार मेरे बातों पर तिरस्कार करते रहते हैं पिताश्री? बेटा कमल, आज तुम जो यह बातें बोल रहे हो यह शोभा नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं साफ साफ शब्दों में सुनना चाहता हूँ। जब तक कि चलो तुम साइड हो जाओ। बेटा कमल, तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक कि इस धरती पर मैं जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर में सांस चलती रहेगी, तब तक के लिए यह जमीन 2 भागों में बंटवारा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं पिताश्री, इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है? घबराइए मत, धीरे धीरे जाइए ऊंचे सिंहासन पर अपने जगह पर बैठ जाइए। और बड़े भैया आप धीरे धीरे आगे आ जाइए पिताजी के जगह पर। आज जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। हाँ पिताश्री, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर बातों पर मैं जब भी बोलता हूँ पिताश्री के सामने मेरे बातों का तिरस्कार हो रहा है, इसीलिए तिरस्कार हो रहा है कि तुम्हें अभी उतना ज्ञान नहीं है, तुम उतना काबिल नहीं है, तू उतना होशियार नहीं है। जो माता पिता के सामने बेटा आदेश करे माता पिता को कि आपको ये करना है, आप वहां जाइए, आप ये कीजिए, ऐसा पुत्र अभी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। आज तक मैं पिताजी के आदेश का पालन किया हूँ। बड़े भैया, आपका ये रामायण पाठ सुनने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। क्या कहा? इसलिए मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही सुनिए। रामायण पाठ अगर नहीं सुनो ना, हाँ। तो अपने हनुमान चालीसा सुनाओ। अरे बीच में आया तू, 2 आदमी के बीच में लबर लबर किया, अब बरबर किया तो सबसे पहले मैं तुझे ऊपर कर दूंगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था बड़े भैया कि आपको पिताश्री को समझाने के लिए कहूँ, लेकिन आप खुद मुझे समझाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आप जीते जी हम दोनों पिताजी का पुत्र हैं। पिताजी के आदेश का पालन करना हम दोनों का धर्म है, कर्तव्य है। पिताजी के ऊपर आदेश करना हमारा धर्म नहीं है भाई। लेकिन बड़े भैया, हजारिया का गाड़ी चलता हजारिया बंद होले सब जरा दल खोया। क्या कहा? आवे बुरबा तू हजारिया के लोग मलागल छ। ए बुरबा मोटर करबे हम। अरे मोटर के मैं तुझे स्वामी जी, बीच में तालमेल इधर करने वाला ये जुल्मी सिपाही है महारानी। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है स्वामी? पता नहीं महारानी, ये कमल को क्या हो गया? कमल ये राजपाट का बंटवारा करने के लिए कह रहा है पिताश्री। पिताश्री, और कमल को कुछ पैसा का जरूरत है, आपको कुछ पैसा कमल को दे देना चाहिए पिताश्री। कमल राज जैसा कहा वैसा कर दीजिए बाबूजी। नहीं तो वो गुस्सा करके गया है दरबार से, गुस्सा में कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन ऐसा ही करते रहे, इससे आगे तो और इससे ज्यादा खराब हो जाएगा। मेरे ही कारनामे पे आज यहाँ तक कमलराज पहुँचा है। खराब तो हो जाएगा पिताश्री, लेकिन करेंगे क्या पिताश्री? कमल मेरा भाई है,
वो भी आपका पुत्र है पिताश्री। उसको भी पढ़ाई लिखाई में कुछ पैसों का जरूरत पड़ता है। अपने दोस्त महीन में पढ़ाई लिखाई में मेन चीज पैसों का जरूरत है पिताश्री। आप कमल को बार बार 2000, 5000, 10,000 देते आए हैं, इसीलिए तो कमल पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आज वो जमीन का बंटवारा करने की बात कर रहा है, तो हे पिताश्री, कमल अभी दरबार से गुस्सा करके गया है, कहीं वो गुस्सा में कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे ऐसा धड़कन हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, ये मुझे डर हो रहा है कहीं कमल गलत रास्ते पर ना उतर आए। छोड़िए पिताश्री, चलिए इन सब बातों को छोड़िए, चलिए आपको पहले भोजन करने का समय हो गया है। ठीक है पुत्र। हाँ रुचि, आहो चला बाजे, चला हो पिताजी, ए रंगता हो माँ, हाला हो पिताजी, चला पिताजी हो, रंगता हो माँ, आहालिए रे मेरे। हे ठीका जा बाता डीजे सॉन्ग चाला पिताजी, रागता हो बा हाला में बाबूजी, रागता हो बा हाला में बाबूजी। आज परिहा बाहर लगे हो जानबो अबे आजू दीना जईबै हो भैया जी, चलिए बाबूजी। रंगत महालिया, रंगत महाल होया। आहो ठीका जाबा चलिए तेरी माँ, आहो ठीका जाबा चलिए तेरी माँ। अपनो महलिया लेकिन महामंत्री ने मुझे जिस रास्ते की ओर चलने के लिए बताया, मैं उस रास्ते की दूरी तय करके अपने पिताजी के मंजिल तक गया। लेकिन जब मैं पिताश्री और बड़े भैया भाभी के सामने जमीन जायदाद बंटवारा करने की बातें बोला, उस समय पिताजी क्रोध में आकर के कहने लगे, जब तक संसार में जीवित रहूंगा अपने जीते जी राज्य का बंटवारा नहीं करूंगा। इसलिए मैं भी उत्तेजित होकर के दरबार से खाली हाथ वापस लौट गया हूँ। लेकिन जब तक मैं एक भी पटियाला पेक नहीं मारता हूँ, दारू शराब नहीं पीता हूँ, तो मुझे एक पल दिल और चैन में प्यास बुझती नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है दारू शराब के बिना जिंदगी मेरी अधूरी रह जाएगी। अभी तक सुबह से शाम ढलने चली है, एक पैक भी दारू का इंतजाम नहीं हुआ है। जब तक मैं दारू नहीं पीऊंगा तब तक शांति चित आनंद के साथ मुन्नी बाई के कोठे पर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए कि इस रास्ते को भी मैं दूरी तय कर चुका हूँ। अब मैं महामंत्री से पूछता हूँ कि आखिर दारू शराब मुझे कहाँ मिलेगा। मंत्री को बुलाता हूँ दरबार में। महामंत्री, हम तोरा बगल में रहे छियो। अरे बेहुदा कहीं का, क्या हुआ? जब तुम बगल में रहता है, मैं जाता हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक काम करने के लिए। जी आज मैं पिताश्री के सामने में गया जी महाराज। और जमीन जायदाद की बंटवारा की बात रखा। जी जी क्यों ना, लेकिन उस प्रस्ताव को भी तोड़ दिया मेरे पिताश्री और बड़े भैया ने। लेकिन उसका कहना क्या है? उसका कहना यही हुआ बुढ़े का हाँ। कि जब तक मैं संसार सागर में जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने जीते जिंदगी राज को बंटवारा नहीं कर सकता हूँ। जब तक वो जीवित रहेंगे हाँ। महाराज, मेरे पास दारू पीने के लिए दूसरा रास्ता है। अरे बेहुदा कहीं का, जब दूसरा रास्ता है तो पहले दारू पिलाओ तब रास्ते पर भेजो। ए महाराज,
इस समय अगर आप दारू पीना चाहते हैं हाँ। तो मेरे रास्ते पे चलिए। कौन सा जैसे रास्ता? जैसे हम कहेंगे मेरे बातों पे चलिए, समय समय से दारू मिलेंगे। चलो बताओ तो कौन सा दूसरा रास्ता है? ए महाराज, अभी अभी महल में दादा श्री भोजन खाकर गहरी नींद में सोए हैं। अरे वो बड़े भैया और भाभी के हाथों से सेवा करवा लेते हैं और भाभी के हाथों से 56 प्रकार का खाते मस्ती से सो जाते हैं। अगर वो जीते जी राजपाट को बांटना नहीं चाहते हैं, हाँ। इसी समय आप यहाँ से जाइए दादा श्री के पास। क्या करने के लिए? ए जैसे आप यहाँ से जाइएगा, हाँ। महल में दादा श्री का हत्या कर दीजिए। चुप बेहुदा कहीं का तुम्हें मालूम है कि दरबार में क्या पिताश्री का हत्या करने के बाद क्या महल में ठेका खुल जाएगा? इंग्लिश करे। ए महाराज, पिताश्री का बुरबा का हत्या हो जाने के बाद हाँ। महल में समय समय से दारू मिलेंगे। कैसे रे? समय समय से दारू मिलेंगे, समय समय से हम मुन्नी भाई के कोठे पे जाएंगे। बताओ तो कैसे? जैसे महल में पिताश्री का हत्या हो जाएगा, हाँ। उस हत्या के इंतजाम में बड़े महाराज को फंसाइए बड़े भैया और उसे महल से 14 बरस के लिए वनवास कर दीजिए। हाँ। ये हिमाचलपुर शहर आपके नाम से हो जाएंगे। वाह आप जिधर जिधर उंगली को घुमाएंगे वैसे वैसे यहाँ के प्रजा घूमेंगे। वाह महामंत्री। बस बेटा। हाँ? अरे बेहुदा चुप। बहादुरी दिलिए। बहादुरी मैं तुम्हें दूंगा। अपना लेट जे क्या दीजिए। तुम बिल्कुल मेरा वफादार नौकर है और इस समय आप जाइए। लेकिन इस रास्ते को भी मैं अपनाऊंगा। जी आज मैं निशी भगी रात्रि में पिताश्री के सामने उसके कक्ष में जाता हूँ। जी महाराज। अगर राजपाट के बंटवारा के बारे में मान गया तो नहीं तो अरे बेहुदा, सबसे पहले तुम हत्या का उपाय तुम कर रहा है जी। लेकिन इसके लिए तो कोई हथियार चाहिए। हथियार देंगे जी। लेकिन कौन सा हथियार है? हथियार हाँ? हथियार को 6 इंच के हो। तब 9 इंची होगा। 9 इंच हो ना। तब नहीं 10 तब जर्सी होगा। जर्सी हो ना। तब मेरे पास वैसा हथियार है ना। हाँ। वैसा हथियार हाँ। जिसका कि नाम या आपका खानदान नहीं सुना होगा। अरे खानदान। मैंने हथियार बन लिए। अरे बेहुदा कहीं का ऐसा कौन सा हथियार है जो अब तक मैं नहीं जानता? तुम मेरे खानदान की बात करता है। महाराज उस हथियार का नाम है हाफ। देखो यखन ये भागे से। लेकिन ये हथियार कहाँ है और कैसा है दिखाओ हथियार तो। मार भूसखार मार। क्या हथियार तुम रखा है? जी भूसखार मार। जल्दी लेकर के आओ, देखता हूँ तुम्हारा कैसा है हप और चप। डर से भागवे नहीं लियो। अरे डर से पिताश्री का हत्या होगा और मैं क्यों डरूं? वह भागवो नहीं ना। क्यों भागूंगा? रे मुर्गा जगना फुर 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 फुर। चप जा हथियार ले। अभी हम यारे जागू यो मास्टर साहब।